वक्फ कानून बनते ही वक्फ के कब्जे का अंतकाल शुरू हो गया है। वक्फ कानून का पहला एक्शन योगी राज में हुआ है। यहां बरेली में वक्फ की जमीन पर मस्जिद और दुकानें बना रखी थी। मतलब वक्फ माफिया मार्केट से मोटी कमाई कर रहा था। खुलासा हुआ है कि कागजों में एक मकान दर्ज है, लेकिन वक्फ के जमीन खोरों ने यहां 21 दुकानें बना दी थी और किराया वसूला जा रहा था। अब वक्फ माफिया का यह खेल सामने आ चुका है। इसीलिए कहा जा रहा है कि योगी राज में वक्फ के कब्जे का अंतकाल आ गया है। ये मस्जिद वक्फ की जमीन पर बनी है। ये दुकानें वक्फ की जमीन पर बनी हैं। मतलब वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। लेकिन अब वक्फ कानून बनने के बाद वक्फ के कब्जे का अंतकाल शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत की है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। बरेली में वक्फ माफिया के कब्जे का सबूत है मस्जिद के ठीक बगल में बनी ये दुकानें। देखिए, लाइन से कई दुकानें बनी हैं। ऐसी 1, 2, 3 नहीं बल्कि 21 दुकानें बनाकर वक्फ माफिया हर महीने मोटी कमाई कर रहे थे। लेकिन बरेली के इस वक्फ माफिया की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुस्लिम आवाम है, उनका ये कहना है कि वक्फ की अगर संपत्ति है और मस्जिद बनी हुई है तो उसकी जो अवैध दुकानें हैं उनको खाली कराया जाना चाहिए, क्योंकि जो वक्फ की संपत्ति है उसमें कब्रिस्तान हो सकते हैं, मस्जिद हो सकती है, लेकिन दुकान और मकान पूरी तरह से अवैध है। बरेली की आंवला तहसील में वक्फ माफिया ने बरसों से इस जमीन पर कब्जा कर रखा था। पक्का कटरा में वक्फ नंबर 610-444 में संपत्ति के रूप में एक मकान दर्ज है, लेकिन यहाँ वक्फ की जमीन पर जामा मस्जिद खड़ी कर दी गई। आज भी यह मस्जिद यहाँ मौजूद है। तो ये जामा मस्जिद पे, और आपको अंदर ले जाऊंगा, देखिए ये जामा मस्जिद जो है, दावा किया जा रहा है कि ये मस्जिद और इससे लगे हुए हैं जो है 21 दुकानें वो बनी हुई हैं। अब वक्फ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। यहाँ पे हिंदू संगठन तमाम आए थे, उन्होंने कहा था वक्फ की संपत्ति पे देखा था। देखिए ये यहाँ पे दिखाऊंगा, कैमरा में दिखाऊंगा, थोड़ा सा आ जाइए। ये वुजू खाना है और इसके बाद जो दूर तक देखिए वो खंडर दिखाई दे रहा है और इधर देखिए लोग भी खड़े हैं यहाँ पे। ये जमीन वक्फ की है जिस पर पहला हक गरीबों का है। इस जमीन पर स्कूल और अस्पताल बनना चाहिए था, लेकिन वक्फ माफिया का खेल देखिए। पहले मस्जिद बनाई गई और फिर दुकानें बनाकर मार्केट की शक्ल दे दी गई। इन दुकानों का किराया बरसों से मस्जिद के नाम पर वसूला जा रहा है। ये खुलासा खुद यहाँ के मुस्लिम दुकानदार ने किया है। माने हमारी बहुत टाइम से, हमारे पापा के टाइम से, और हम चला रहे हैं, किराया देते हैं उसको। किसको किराया देते हो? जी मस्जिद की रसीद कटती है साहब। मतलब बरेली में वक्फ माफिया दुकानों से मोटी कमाई कर रहे थे। जिस जमीन का इस्तेमाल यहाँ स्कूल और अस्पताल बनाने में होना चाहिए था, वहाँ बाजार बनाकर अपनी जेब भर रहे थे। भू माफियाओं की कमर टूट गई है और ये जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इस पर स्कूल, इस पर आपके क्या कहते हैं गरीब लोगों के मकान और इस पर हॉस्पिटल इत्यादि बनने चाहिए। अब वक्फ कानून बनने के बाद वक्फ के ऐसे जमीनखोरों की खैर नहीं, क्योंकि अब वक्फ के माफिया पर बुलडोजर चलाने की मांग भी उठने लगी है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से यही कहना चाहूंगा, इस पे तुरंत बुलडोजर चलाएं। बिल्कुल तुरंत इनको तोड़वा देना चाहिए। अवैध निर्माण तो रहना ही चाहिए, अवैध अतिक्रमण सब हटाना चाहिए। अवैध तरीके से निर्माण जो किया गया है, हम योगी आदित्यनाथ जी से, हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं, उनसे हम ये मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और ध्वस्तीकरण अमल में लाया जाए। कब्जे हैं वो सब हटाए जाएंगे, सब मुक्त किए जाएंगे, कब्जा मुक्त किया जाएगा पूरा हिंदुस्तान। ये तो वक्फ के कब्जे से आजादी की शुरुआत है। ये तो वक्फ माफिया पर स्ट्राइक का ट्रेलर भर है, क्योंकि वक्फ कानून का शिकंजा हर उस जमीन पर कसने वाला है जिस पर वक्फ माफियाओं की कई पीढ़ियों का कब्जा है। बरेली से अजय कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।